तनगुर दर्शन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला साध संगत जी। वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स। साध संगत जी, आज हमारे साथ दास रवि जी जुड़ रहे हैं जो कि हरिद्वार से हैं। दास जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा। दास जी, आपका हमारे इस चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग में स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है अपना कीमती समय जो है आप हमको दे रहे हैं और आप जी हमें गुरु साहिब जी की कृपा रहमत के बारे में बात करना चाहते हैं। तो दास जी, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको कितना कितना वक्त हो गया है गुरु साहिब जी से मिले हुए? हमें गुरु महाराज दर्शन दास जी से मतलब गुरु दरबार से जुड़े हुए 7 साल हो चुके हैं। 7 साल। तो आप कभी सतगुरु महाराज दर्शन दास जी से नहीं मिले, आप गुरु महाराज जी त्रिलोचन दर्शन दास जी से मिले हैं, ठीक है जी दास जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ओके। अच्छा, तो उसका कारण क्या था दास जी? आप कैसे गुरु साहिब जी से मिले, कैसे दरबार गए, थोड़ा बताएंगे खोल के हमको दास जी? मैं अपने मित्र हैं हमारे श्री राम आहूजा जी के बेटे यतेंद्र आहूजा जी के साथ मैं पहली बार दिल्ली महाराज जी के दरबार गया था। लोनी दरबार हम गए थे, तो तब मैंने पहली बार महाराज जी के दर्शन करे थे रूबरू। मुझे रूबरू मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था महाराज जी से। जी। तो तब से मतलब बस परिवार में एक अजीब सी शक्ति आ गई है। बड़े निर्बल थे हम। जी, जी, ओके। तो जब आप पहली बारी मिले थे गुरु साहिब जी को तो कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा था आपको दास जी? जब पहली बार मिले थे तो सोचा था कि गुरु जी से मिलने जा रहे हैं, कैसा लगेगा, क्या मतलब कुछ इतना नहीं लग रहा था। लेकिन जब पहली बार उनके दर्शन करे तो एक अलौकिक शक्ति, ऐसा लग रहा था कि साक्षात परमात्मा के दर्शन हमने कर लिए हैं। और अंदरूनी ताकत, एक इतनी हिम्मत अंदर आ गई थी, तो दुखों से लड़ने की शक्ति एकदम अंदर ऐसा लगने लगा था कि अब सारे दुख हमारे दूर हो जाएंगे, हमारे संकट सारे कट जाएंगे। जिस उद्देश्य से हम महाराज जी से मिलने आए हैं, तो लगता है कि अब जीवन में सारा अंधकार हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। और ये पहली बार महसूस हुआ था। ठीक है। तो जीवन में क्या उद्देश्य लेकर के गए थे? क्या चाहते थे आप गुरु जी से जो आप कहते कि हमारा उद्देश्य पूरा होगा? क्या इच्छाएं थी आपकी जो आपकी पूरी हुई हैं? इच्छा ये थी कि परिवार जो हमारा है बड़े दुखों के दौर से गुजर रहा था और जी, जी। कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि कैसे हम अपनी जीवन यात्रा को सुचारू रूप से चला पाएंगे। जी, जी। और कोई भी ऐसी शक्ति हमारे साथ नहीं थी। और गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद हमें लगने लगा कि हमारे जो उद्देश्य हैं, अपने जीवन में जो कुछ लक्ष्य हैं वो पूरे हो जाएंगे। जी, जी। और जो हमारा व्यापार जो सुचारू रूप से नहीं चल रहा था, अच्छा। तब गुरु महाराज जी के आने से ऐसा लगने लगा कि अब सब चीज अपने ट्रैक पे आ जाएंगी जी, और जी। सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा हमारा। जी, जी। और जीवन का जो उद्देश्य है हमारा, कि हमारा व्यापार, परिवार सुख शांति से रहे, सब चीज बढ़ोतरी हो सब चीज में, जी, जी। तो वो हमारा। और साथ में आध्यात्मिक शांति भी मिले, जो कि जीवन में आज बहुत मुश्किल से लोगों के पास है, जो बिल्कुल। बाहर की दुनिया में नहीं है। जी। सब कुछ होते हुए भी सब कुछ खत्म सा लगता है कि आज सबके पास सब चीजें हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी सब अशांत नजर आते हैं। तो वहां से इतनी शक्ति प्राप्त हुई कि अब मन हमेशा पॉजिटिव फील करता है और हमेशा उत्साह बना रहता है, ठीक है। परिवार में भी और हमारे। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपको जो दिक्कत आई थी वो आपके कारोबार में, काम-काज में कोई दिक्कत परेशानी आ रही थी बिज़नेस में, जिस जिस समस्या का हल आप चाहते थे गुरु साहब कर दें वो, तो आपकी उस परिवार जो आपके जो कारोबार की जो समस्या थी वो हल हो गई थी गुरुजी से आपसे मिलके उनसे? बिल्कुल हो गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु महाराज जी से मिलने के बाद हर चीज में
हम पॉजिटिव देखते थे। कोई भी ऐसा लगता था कि हमारे साथ कोई शक्ति है, मतलब हमारे साथ परमात्मा साक्षात हमारे साथ खड़े हैं और हमारे सारे दुखों को वो दूर करने वाले हैं। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। नहीं। अब सब कुछ महाराज जी देख रहे हैं। अब हम किस सुरक्षित हाथों में हम आ गए हैं बिल्कुल। और उन्होंने हमें गोद में उठाया हुआ है। अब हमें कोई संकट नहीं आएगा और हमारी जीवन यात्रा बहुत अच्छे से चलेगी और महाराज जी हमारे ठीक है। संग हैं। हाँ, तो मतलब एक तो आपका कारोबार ठीक हो गया, परिवार में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई, क्योंकि जब कारोबार ठीक नहीं होता है, घर में कला-कलेश रहता है, परेशानियाँ रहती है, कोई पर्पस पे कोई जान के कोई घर में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। जब कोई तकलीफ तंगी आती है तो इंसान जो होता है वो अपना कंट्रोल खो देता है और वो जो है वो घर में दिक्कत परेशानी की वजह से जो है कला-कलेश रहता है, अशांति आ जाती है घर में, मन की शांति नहीं रहती है। तो आप जो उम्मीद कर रहे थे गुरु साहिब जी से कि आपको आपका कारोबार चल जाए, घर में जो पॉजिटिविटी आ जाए सारा परिवार एक एक शांति में जो जीने शुरू हो जाए और आपको जो मन की शांति, जो असली शांति है, जो कि पैसे देकर भी नहीं मिलती है मन की शांति, चाहे कितना भी पैसा किसी के पास क्या हो, जब तक मन की शांति नहीं है, तब तक कुछ नहीं है। तो आप वो सब कुछ जो है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गुरु साहिब जी आपको दें और आपको वो सब कुछ मिला गुरु साहिब जी से मिल करके। यही आप कह रहे हैं? हाँ जी, ठीक है। यही कहना है सबसे। जी, तो और दास जी बच्चे आप भी बड़े जी, बताइए, बच्चे बताइए लायक दास बन गए हैं। अच्छा, अच्छा, वेरी गुड। ये गुरु की कृपा ही ये है, बच्चे लायक हो गए। बच्चे लायक हो गए। बच्चे अब गुरु कृपा से बच्चे बहुत काबिल होते जा रहे हैं। अब तो लग रहा है कि हमने सब कुछ पा लिया है जी, और आगे हमारे जो गुरु हैं वो हमारे साथ, हमारे अंग संग हमेशा खड़े हैं और हमें जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं आएगी, बिल्कुल। और ना कभी आई है, ना ही कभी आएगी। गुरु साहिब की इतनी कृपा रहमत जो है हमारे सबके ऊपर है, बिल्कुल। ठीक है। एक दास जी मुझे पता लगा था जब हम लोगों ने आपने हमें कॉन्टैक्ट किया, तो क्योंकि जब भी हमें संगत कॉन्टैक्ट करती है तो हम थोड़ा-सा उनके बारे में जानना चाहते हैं पहले, इंटरव्यू से पहले। तो हमें पता लगा था आपकी जो धर्म पत्नी है वो थोड़ी-सी बीमार थी, काफ़ी बीमार थी, थोड़ी नहीं काफ़ी बीमार थी जब आप गुरु साहिब जी को मिले थे। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए आप हमें? तब मेरी मिसेज थोड़ा-सा मानसिक रूप से थोड़ा-सा परेशान थी और वो छोटी-छोटी चीज़ों में घबरा जाया करती थी। जैसे मैं कहीं जाता था कि आपको बाहर नहीं जाना, आप एक डर सा बना रहता था उनको हुँ, और छोटी-छोटी चीज़ों में घबरा जाती थी और एक अदृश्य जो ताकतें होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो उनको घेरे हुए थी, जिसकी वजह जी, से वो अ, घर में मतलब सब कुछ ढंग से नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से हमारा परिवार डिस्टर्ब हो रहा था। जी, तब हमने सोचा कि कैसे वो ठीक हो पाएँगी और कैसे कौन हमें शक्ति देगा, कैसे हमारा घर चलेगा हुँ, और घर की अगर गृह लक्ष्मी को ही कुछ इस तरह से हो जाए तो घर कैसे चल पाएगा। बिल्कुल तब ठीक। हमारे जीवन में गुरु महाराज जी जब आए तब एक उजाला सा होने लगा और जैसे गुरु महाराज जी ने उनको सिर पे हाथ रखा तो मानो एक चमत्कार ही हो गया उनके जीवन में और उसके बाद उनका जीवन जीने का तरीका ही बदल गया। हर चीज को वो बड़े पॉजिटिव उत्साह से करती हैं और सबको मोटिवेट करती हैं वेरी और गुड। हम सब में एक एनर्जी हम फील कर रहे हैं और साक्षात महाराज जी अंग संग रहते हैं तो परिवार में बिल्कुल, हर कुछ चीज बदल रही है। ठीक है। तो मेरी दास जी मेरी जैसे मम्मी आपने जी, जी, बताइए दास जी? मेरी मम्मी का पीछे कोरोना से पहले कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी अच्छा, और हम बड़े घबरा रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा? तो उनका ऑपरेशन हुआ और महाराज जी की कृपा से इतना अच्छा ऑपरेशन हुआ उनका कि अब वो 75 साल की एज में हैं और 75 साल की एज में भी वो बगैर लाठी के चल रही हैं और चलो, महाराज जी की बहुत कृपा है तंदुरुस्त और सीढ़ियाँ भी चढ़ती हैं और उतरती भी हैं बगैर किसी सहारे के। सहारे के, तो ठीक है, ये महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे परिवार पे। ठीक है, ठीक है। तो दास जी जैसे आपने बताया कि कैसे आपके परिवार में जो है सुख शांति आनी शुरू हो गई, कारोबार चल गया, घर में पॉजिटिविटी आ गई। तो
तो ये सब कुछ गुरु महाराज जी के मिलने के बाद हुआ आपके साथ। तो इसके लिए मैं जरूर 2 लाइनें जरूर बोलना चाहूंगी। जे तू रब नहीं ते रब दस केड़ा, मेरा ए भुलेखा कट दे। मतलब कि अगर आप रब नहीं हो गुरु साहिब जी, तो कौन है रब, मुझे वो बता दो। जो हम भुलेखे, हमें जो भुलेखे डाल रहे हो आप जी कि आप भगवान नहीं हो, हमारे लिए तो आप ही भगवान हो। क्योंकि जो जो हमको चाहिए, चाहे वो हमको पीस ऑफ माइंड चाहिए, चाहे हमें कारोबार चाहिए, आप कह रहे हैं आपके बच्चे लायक निकल गए, आपकी माता जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपकी धर्मपत्नी बिल्कुल ठीक है, घर में एक पॉजिटिविटी आ गई है, कारोबार चल गया है, और मन की शांति, सबसे बड़ी मन की शांति आपको मिल गई, परिवार में एक सुख शांति, एक अच्छा माहौल बन गया घर का। तो ये तो कोई परमात्मा या भगवान ही कर सकता है, कोई छोटी मोटी ताकत तो इसको कर नहीं सकती है। मैं बस इतना जानता हूँ कि लोग जिन चीजों के पीछे भागते हैं, नेम, फेम, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, पीस ऑफ माइंड, एवरीथिंग यू वांट इन लाइफ, कि कुछ भी हम चाहते हैं, कुछ भी, तो एवरीथिंग, सब कुछ हमें गुरु के कृपा से मिलता है। और सब कुछ गुरु त्रिलोचन दर्शन दास जी महाराज जी की तरफ से हमें मिला है, और हम सारी जिंदगी उनकी कृपा को भूल नहीं सकते, हमारा परिवार नहीं भूल सकता। जी और 2 लाइनें कहना चाहता हूँ जी जी जो कहिए। मैंने लिखी है गुरु महाराज जी के लिए। जी जी बोलिए। नाम तुम्हारी उतरे ना, दास धर्म कभी छूटे ना, दास धर्म कभी छूटे ना, दास धर्म कभी छूटे ना, साध संगत कभी छूटे ना। गुरु होगा दयाल, गुरु करे बेड़ा पार, गुरु होगा दयाल, गुरु करे बेड़ा पार। ये दरबार कभी छूटे ना, ये दरबार कभी छूटे ना, नाम खुमारी उतरे ना, कभी नाम खुमारी उतरे ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये आपने खुद लिखा है शब्द जो गुरु जी के लिए? हाँ जी, हाँ जी, मैंने लिखा है। बहुत बहुत खूब। और ये आपके दिल के भाव बता रहे हैं कि आप चाहते हैं कि जो आपको नाम शब्द दिया गया, आपने नाम शब्द ले लिया गुरु साहिब जी से? हाँ जी, हाँ जी, ले लिया मैंने। ठीक है, तो मेरी वही पत्नी आपके ने। चेहरे पे दिखा रहा है कि जैसे नाम खुमारी जो है, जो आपको नाम शब्द दिया, उसकी जो खुमारी चढ़ी हुई है, वो आपके ऊपर कब से, आपसे कभी उतरे भी ना, और ये दरबार कभी ना छूटे, और गुरु कभी ना छूटे, हमसे कभी रूठे ना, कभी रूठे ना। तो ये आप कह रहे हैं, जो कि अपने दिल के भाव बता रहे हैं, और बहुत ही सुंदर लिखा है। शायद ये आपने, ये हर जो हमारा जीव है, जो है, सभी को यही मांगना चाहिए कि हमें नाम खुमारी कभी छूटे नहीं, हमें जो नाम शब्द दिया है गुरु साहिब जी ने, वो हमें हमेशा वो जपवाते रहें, और हमेशा अपने चरणों में रखें, और कृपा रहमत करते रहें, और हमेशा संगत के साथ रखें, क्योंकि संगत के साथ ही सब सुख है, गुरु के साथ के चरणों में ही सब सुख है। और आपने ये अपने जो भाव है वो अपने गाने के रूप में प्रकट करके बताए हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो दास जी, एक सवाल का जवाब और दीजिए कि आपकी जिंदगी पहले कैसी थी, और जब इतने साल, 7 साल जो भी आपको जुड़े हुए हो गए हैं दास धर्म से, सचखंड नानक धाम से, अब आपकी लाइफ में क्या चेंजेस या क्या बदलाव आए हैं गुरु साहिब जी को मिलने के बाद? अब हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि हमारा जो जीवन जीने का तरीका है वो बदल गया है, और दुनिया को देखने का नजरिया पूरा बदल गया है। पहले छोटी छोटी समस्याएं बहुत बड़ी, ऐसा लगता था कि हमें खा जाएंगी, मतलब पहले छोटी समस्या बहुत बड़ी हो जाती थी। अब लगता है कि हमारा गुरु इतना बड़ा है कि हमारी समस्या कोई समस्या ही नहीं है। कोई समस्या नहीं है जी, सभी समस्याओं का हल गुरु के पास है। हर चीज का, हर चीज का ठीक है। गुरु जी के पास है। और अब हर शख्स में रब दिखता है, हर बंदे में रब दिखता है। आज पहले जो लगता था लोगों को देख के कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, अब नजरिया बदल गया है। अब हम सब में गुरु दर्शन करते हैं, सब इंसानों में हमें गुरु का दर्शन होता है। हर बंदा हमें परमात्मा का बंदा नजर आता है। अब ऐसा लगता है कि ये तो सारी सृष्टि ही हमारे गुरु महाराज जी की देन है, और कण कण में मेरे गुरु बसे हुए हैं, कण कण में मेरे गुरु नजर जी आते हैं।
जी, बहुत तो बहुत ही ये अच्छा तो लगा। ये तो दुनिया ही उनकी है, तो इस दुनिया में तो दुख दर्द रहने ही नहीं है। अब बहुत जब दुख दर्द नहीं रहने हैं तो सब कुछ सुखी सुख है, बहुत शांति है। बहुत अच्छा लगा कि आपका नजरिया कैसे बदला। और ये जो है, ये जो भावना है, जो नजरिया है, शायद ये हम सबको एक लेसन है कि हम सबको भी ऐसे ही सोचना चाहिए कि कण कण में वो बसे हुए हैं, उनकी हर साथ संगत, हर जीव के अंदर गुरु बैठा हुआ है। तो हमें उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमें, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको हर हर संगत के अंदर, हर जीव के अंदर भगवान दिखता है, गुरु साहिब दिखते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि गुरु साहिब जी के सामने हम एक दूसरा मुखड़ा दिखाते हैं और पीछे से हम कुछ और है। लेकिन अगर हम हर जीव के अंदर गुरु को समझे, तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और जो दुनिया में प्रॉब्लम्स है, कुछ है, वो एक मिनट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई भेदभाव रहेगा ही नहीं दुनिया के अंदर, अगर हम ऐसा नजरिया लेकर के सही चले कि दुनिया में कि सब लोग, हर कण में भगवान है, हर कण कण में हमारे गुरु है, हर संगत के अंदर गुरु छिपा है। तो ये तो बहुत अच्छा नजरिया दास जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके भाव जान करके कि आप दिल से जो है बता रहे हैं गुरु साहिब जी के बारे में और गुरु महाराज की रहमतों के बारे में। बहुत अच्छा लगा। यही मांगती हूँ कि गुरु साहिब जी ऐसे ही आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर जो है, इस तरह ही कृपा रहमत करते रहें। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। आपके घर परिवार में जो इतनी शांति आई है, ऐसी सुख शांति हमेशा बरकरार रहे। गुरु का जो आशीर्वाद है आपके ऊपर, आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। दास जी, एक आखिरी सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगी कि अगर हाँ जी, हाँ आप जी। कुछ संगत को कोई मैसेज या कोई संदेश देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से। मैं दो शेर अपने हैं जीवन के, जी 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 मैं बताना चाहूंगा जी, जरूर बताइए। कि जिंदगी में इस तरह के कुछ काम हो, जिंदगी में इस तरह के कुछ काम हो कि हर जुबां पे अपना नाम हो। ऊपर वाला भी देखे उस जहां से, वो भी हम पर मेहरबान हो और कहे, दुनिया बनाई मैंने हर तरह के लोगों से, हर दिल में जो बसे वो एक प्यारा सा इंसान हो। सद्गुरु दर्शन। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ जी, और दूसरा सुनाइए। दूसरा ये है कि सबके लिए है ये, जी, जिंदगी में जीना उसी को आता है, जिंदगी में जीना उसी को आता है जिसको हर रिश्ते को खूबसूरती से निभाना आता है। बिल्कुल। और लाख मुश्किलें आए राह में फिर भी मुस्कुराना आता है, और मंजिल मिल जाती है चाहे देर से ही सही, जिसको रोते हुए हंसाना आता है। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये जो खूबी है, ये हमारे गुरु साहिब में ही है। हम रोते हुए जाते हैं, संगत रोती हुई जाती है, दुनिया रोती हुई जाती है, और गुरु साहिब जी अपनी कृपा रहमत से, अपनी एक प्यारी सी मुस्कान से, अपने आशीर्वाद से उनको हंसते हुए वापस भेजते हैं। दास जी, ये बहुत बहुत खूब। और ये जो दोनों शेर हैं हमारे गुरु जी के लिए अप्लाई होते हैं। गुरु जी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। गुरु जी हमेशा हमेशा चलते रहते हैं कि चलिए साथ दीजिए, लोग भलाई के काम कीजिए, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा ऑन द गो की चलते ही रहते हैं कि बस हमें ये करना है। कभी आप उन्हें देखेंगे तो कभी वो आराम से बैठते नहीं है। अगर सुबह 2 बजे कीर्तन, 3 बजे कीर्तन खत्म हो, तो सुबह सुबह उठ के फिर वो कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कि कोई किसी भी किसी संगत को कोई दुख ना आए। क्योंकि इतनी लाखों संगत को संभालना, उनके उनके दुख काटना कोई एक आम इंसान नहीं कर सकता है दास जी। ये तो कोई ऊंची, कोई रब्बी ताकत है, वही कर सकती है। हम अपने घर में अपने परिवार वालों को खुश नहीं रख सकते, और वो तो लाखों संगत को खुश रख रहे हैं। तो इनसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है, मुझे बताइए दास जी। इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। हमारे लिए असली रब तो यही है। तो दास जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके भाव जान के। और ऐसे ही गुरु महाराज जी कृपा करें, और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर लिखते रहिए। और जरूर दोबारा कभी मुलाकात होगी तो जरूर हमको और शब्द सुनाइएगा गुरु साहिब जी के, और लिखेगा। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने ज्वाइन किया, और गुरु महाराज जी आप पे ऐसी कृपा रहमत करें। थैंक यू जी। तो साथ संगत जी, हाथ जोड़ के एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारा ये चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के प्यारे प्यारे सेवकों से आपको मिलवा सके। और जो हमारा नजरिया है, जैसे अभी दास जी ने बताया कि गुरु के मिलने के बाद इनकी जिंदगी कैसे बदल गई, तो ऐसा ही नजरिया हम सब कुछ एक लेसन सीखे, ऐसा ही नजरिया जो है हमारे अंदर आ जाए, ऐसे भाव हमारे अंदर भी आ जाए कि हम भी जो है अपने हर जीव के अंदर हम गुरु को देखें, हर कण कण में देखें कि तू ही बसा हुआ है सतगुरु, हे मेरे मालिक तू ही बसा हुआ है। और हमारे जीने का नजरिया ही बदल जाएगा। जो हमारे गुरु साहिब जी समझाते हैं, वही दास जी ने उसको अपना लिया है। और उनकी लाइफ जो है, आप उनकी काफी शांति से चल रही है, और कितने वो लग रहा है कि वेरी कंटेंटेड है अपनी लाइफ में। तो पीस ऑफ माइंड मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया दास जी आपने कि
गुरु के चरणों में ही सब सुख है, सब कुछ आपको वहीं से मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने तेरी सर्बत दा भला। सर्वदा। धन गुरदर्शन जी। Thank